Hello बच्चों, let's read the given question. The question says we need to find the total time elapsed for a hollow copper sphere of inner radius 3 cm, outer radius 6 cm, having density rho as 9 into 10 raised to 3 kg per meter cube, specific heat as S equals to 4 10 raised to 3 joule per kg Kelvin, and emissivity as 0.4 to cool from 727 degrees Celsius to 227 degrees Celsius when the surrounding temperature is 0 Kelvin. For inner surface, E equals to 1 and Stefan's constant value is sigma as 5.6 10 raised to minus 8 watt per meter square per Kelvin raised to 4. So to understand this question, we need to understand about the concept of Stefan's Boltzmann law. So according to Stefan's Boltzmann law, Stefan's Boltzmann law, इस लॉ के अकॉर्डिंग लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी जिसका टेम्परेचर है T एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज Ts. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन से द रेट ऑफ पावर लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस बेसिकली कहेंगे हम, रेट ऑफ हीट लॉस जिसे हम पावर भी कहते हैं बेसिकली, इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए टी रेस टू 4 माइनस ऑफ टी नॉट रेस टू 4 एंड इफ इट इज नॉट अ ब्लैक बॉडी वी विल पुट एन एमिसिविटी ई. ठीक है. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के ये जो पावर है ई सिग्मा ई टी रेस टू 4, ये जो पावर इट हैज़ लॉस्ट एंड जो उसने गेन किया ड्यू टू सराउंडिंग इट इज माइनस ऑफ टी नॉट रेस टू 4 ई सिग्मा ए. ठीक है. तो नेट वैल्यू हमने लिखी है रेट ऑफ हीट लॉस एज दिस. सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी रेस टू 4 माइनस ऑफ टी एस टू बी प्रिसाइज लिखा जाएगा है. ठीक है. एंड फर्दर वी नो के बाय कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल वी कैन राइट डी क्यू को हम एम एस डेल्टा टी लिख सकते हैं या डी टी लिख सकते हैं. ठीक है. where dt is the change in temperature. So ये expression can further be written as ms dt upon dt is equals to e sigma a t raised to 4 minus ts raised to 4. So this is what the expression that we will be using over here to solve this question. तो हमें basically time find करना है. So from here we can say dt upon, we will just separate the variables, and that is equals to E sigma A upon M into S, and यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं dt. ठीक है. अब फर्दर वी कैन से वी विल पुट द वैल्यूज ओवर हियर. तो अगर हम ध्यान से देखें तो सराउंडिंग टेम्परेचर हमें 0 केल्विन गिवन है. सो ये आ जाएगा dt अपॉन टी रेस टू 4 इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू, हम इस कांस्टेंट वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले. सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, E हमें 0.4 गिवन है, sigma has been given as 5.6 10 raised to minus 8. एरिया क्योंकि ये हमें स्फीयर गिवन है एंड दिस इज अ हॉलो स्फीयर. तो अगर ये रेडियस r1 मान ले तो ये रेडियस r2 है, तो इसका एरिया लिखा जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर. ठीक है ना. 4 पाई r स्क्वायर होता है एरिया ऑफ अ स्फीयर. सो इट कैन बी रिटन एज दिस. सो वी कैन से 4 पाई r1 का स्क्वायर दैट इज 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर. 6 सेंटीमीटर मीन्स 0.06 मीटर स्क्वायर माइनस, या फिर हम 10 रेस टू माइनस 4 को बाहर ही निकाल देते हैं. ठीक है. तो ये बचेगा हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 माइनस ऑफ 9. ठीक. डिवाइडेड बाय m इंटू एस. मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज बीन गिवन 9 इंटू 10 रेस टू 3. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या लिखा जा सकता है, 4/3 पाई आर क्यूब राइट इंटू 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब. ठीक है. तो क्यूब करेंगे मीन्स 10 रेस टू माइनस 6 बाहर आ जाएगा. 6 का क्यूब विल बी 6 6 36 36 क्यूब लिख देते हैं फिलहाल हम, और यहाँ पे दिस विल बी द केस. एंड इनटू स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट इट ओवर 4 इंटू 10 रेस टू 3. सो ये एक वैल्यू आ रही है हमें, इसको हमें सॉल्व करना होगा. सो वी कैन से आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू
एंड वी विल व्हाट, उसके बाद हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देन वी विल इंटीग्रेट इट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4 पाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ऊपर अगर हम पावर्स में देखें तो इट विल बी 10⁻⁻12। नीचे देखेंगे तो इट विल बी कैंसल आउट हो जाएगा सब नीचे तो, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास बचेगा वो होगा, और ये भी कैंसल आउट करके हम इसको 10⁻13 लिख देंगे। सो इट विल बी 5.6। ये वैल्यू हम पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। dt/t⁴ विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4 भी कैंसिल, 5.6 10⁻13 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय, एंड इनटू दिस वैल्यू इज 27 भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। 27 डिवाइड बाय 3 विल बी 9। क्यों 3 किया हमने, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 1 जा 3 3 जा, एंड यहाँ से 27 को हमने 3 से फिर काटा, सो इट विल बी 9। और नीचे कुछ बचा है, तो नीचे है 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 6 क्यूब इज 216 माइनस ऑफ 27 विल बी 189, एंड यहाँ बचा है dt, ठीक है। इसको ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन हैव 2.7 10⁻12, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं, इट विल बी फ्रॉम 727 टू 227, बट वी नो कि ये टेम्परेचर फॉल है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो दैट मीन्स वी हैव टू गो फॉर 227 डिग्री सेल्सियस मीन्स 500 केल्विन। हम इसकी लिमिट अपोजिटली ले रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू को इक्वेशन हैज़ टू बी बैलेंस्ड, राइट। सो ये आ जाएगा ऊपर 1000 केल्विन, केल्विन में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, एंड दिस विल बी 14 ओवर हियर, -14, एंड लिमिट विल बी 0 टू t, ठीक है। तो अब वी विल इंटीग्रेट इट। सो 1/t⁴ का इंटीग्रेशन अगर हम देखें, so we can write, this can be written as this way, from 500 to 1000, 2.7 10⁻14, and limit will be t over here. So ये हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट करेंगे एक्सेस टू n+1/n+1, so it will be t⁻⁻, from limit 500 to 1000 Kelvin, and this will be 2.7 10⁻14t, ठीक है। So on further simplification we can say, ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, आफ्टर पुटिंग द लिमिट 500 का क्यूब माइनस ऑफ 1 अपॉन 1000 का क्यूब, राइट, एंड टेकिंग दिस वैल्यू 1/3 एस आउट, ठीक, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 2.7 इंटू 3 करेंगे तो 3 7 21, 3 2 6, 8.1 10⁻14 into t. On simplification of this we can have the value, इसको हम लिख सकते हैं 1/25 125 minus 1 upon this can be done as 1000, and 10⁻⁻6 को हम बाहर ले लेते हैं on simplification of this. So we can say finally we can have the value as 875 divided by 125 10⁻3 10⁻9 हो जाएगा ये, and that will be 8.1 10⁻14 into t, ठीक है। तो finally we can say the value can be written as this on division of it, और 3 भी है नीचे, we have to be careful, so हमने 3 लिया नहीं है, oh sorry 3 तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया वहाँ पे, ठीक है, so no need to take it. So यहाँ पे just we can say जो t की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारे पास, this is 7 into 10⁻9 divided by 8.1 10⁻14, ऊपर भेज देते हैं हम,
and that will be giving us the value of t. So from here we can say finally the result comes out to 0.86 into 10 raised to minus 10 raised to 5 हो जाएगा, and और इसको हम लिख सकते हैं 8.6 10 raised to 4 seconds. So this will be the answer to the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.